श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर 70 में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हरतालिका शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। ये एक 5 दिवसीय कथा है जो कि 3 से 7 सितंबर तक चलेगी। इस कथा में कल मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस कथा में उन्होंने कुछ उपयोगी जानकारी दी है, साथ ही कुछ नए उपाय भी बताए हैं जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। उन्होंने बेलपत्र को चढ़ाने का एक विशेष क्रम भी बताया है और साथ में यह भी बताया कि किस प्रकार से बेलपत्र भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं पहली जानकारी की तरफ। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म से वंचित हैं तो हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का कोई भी औचित्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। उन्होंने बोला कि करोड़पति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति भी काफ़ी होते हैं और संपत्ति पति भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले पुण्यपति बहुत ही कम होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें हमारी समझ में आती है, एक स्वयं के लिए जी लेना, एक परिवार के लिए देख लेना और एक संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। छुड़ा के खा लेना हमारी विकृति है, लेकिन बांट के खा लेना ये हमारे भारत देश की संस्कृति। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। उन्होंने बताया कि बेलपत्र को कभी भी नीचे की डंडी से पकड़कर भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जाता है। बेलपत्र को हमेशा उसके मध्य भाग से पकड़कर ही भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। मध्य भाग वह होता है जहाँ पर तीनों पत्तियों का जोड़ होता है। इस प्रकार से अगर हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो उसका मतलब ये है कि यह बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है हे भोलेनाथ, बल्कि यह मेरे अपने हृदय की आपके प्रति करुणा है जो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। उन्होंने बताया कि यदि जीवन में कष्ट बहुत हैं, दुख बहुत हैं, तकलीफ़ बहुत हैं और ये दुख हमारा कटने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हमें एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम अपने घर में अपने गमले में भी कर सकते हैं, बस ये गमला तुलसी का नहीं होना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हमें उस पर 7 चुल्लू जल अर्पित करना है और साथ में किसी भी 7 वृक्ष की पत्तियाँ समर्पित करनी है। इस तरह से यदि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 7 चुल्लू जल और पत्तियाँ अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ हमारे कष्टों को दूर करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। उन्होंने बताया कि सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ पर यदि भूलवश भी एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिया जाता है तो वे हमारी मनोकामनाओं को बिना बोले ही पूर्ण करते हैं। आइए बढ़ते हैं अंतिम जानकारी की तरफ। उन्होंने बोला यदि जीवन में दुख तकलीफ बहुत है तो एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर और नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर भोलेनाथ को अर्पित कर देने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी प्रथम दिवसीय कथा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।